चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन ना कराने की वजूहात सुप्रीम कोर्ट को बता दी। आर्मी से सिक्योरिटी मांगी, नहीं मिली। अदलिया से आरोज मांगे, इनकार हुआ। हुकूमत से फंड्स मांगे, नहीं मिले। इलेक्शन की तारीख खुद दे तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आइन के एक आर्टी पर अमल करते हैं तो दूसरे की खिलाफ वर्जी हो जाती है। मुझे अपने इख्तियारात और आइनी तकाजों पर अमल करने से रोका जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। सिकंदर सुल्तान राजा CCPO गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर केस में तलबी पर पेश हुए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए, 90 रोज में इंतखाबात के हवाले से आइन में कोई अबहाम नहीं। शफाफ इंतखाबात कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की राह पे हाई रुकावटों से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन मुजाहिर है जरूरी तैयारियां भी करनी है सारे में, तो अगर 90 डेज से के अंदर अंदर पूरी कर लेंगे अगर ऑर्डर कोर्ट जो है। इलेक्शन कमीशन जो है ना आइन कानून और अदालतों के अहकामात का पाबंद है, हम उसके मुताबिक। इलेक्शन की तारीख कब देंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सहाफी का सवाल। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन की तारीख कोर्ट को देंगे, आपको क्यों दें? इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अदालतों के अहकामात का पाबंद है। आसिफ जरदारी पर इल्जामात लगाने के केस में शेख रशीद की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया और सुना दिया। 50,000 के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। शवाहिद में ऐसा कुछ नहीं है कि बयान से PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई तसादुम हुआ हो। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। शेख रशीद एक सीनियर सियासतदान है, उनकी गुफ्तगू पार्लिमानी होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून का मौक़िफ़, जो हुकूमत में है वो कल ऑपोजिशन में होंगे। सब एक ही किस्म की गुफ्तगू करते हैं, सब पार्लिमानी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी रिमार्क्स पर अदालत में कहकहे गूंज उठे। हुकूमत ने महंगाई की आग पेट्रोल छिड़क कर मजीद भड़का दी। कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल मजीद 22 रुपए 20 पैसे महंगा, 272 रुपए फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 17 रुपए 20 पैसे इजाफे के बाद 280 रुपए हो गई। लाइट स्पीड डीजल 196 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 202 रुपए 73 पैसे हो गई। 18 रोज में पेट्रोल 57, डीजल 52 रुपए महंगा कर दिया गया। गरीबों के लिए तो पहले ही क़यामत से पहले काम नहीं था और ऊपर से क़यामत है। पेट्रोल इतना महंगा, ऑयल घी सब कुछ महंगा है। बिल्कुल महंगाई का तो ऑटोमेटिकली तूफान आना है, क्योंकि ये सारा बोझ तो गरीब आवाम पे पड़ रहा है। पेट्रोल ने तो गरीब आवाम को जीना आराम करके रख दिया। इसके जी टैक्स बहुत ज़्यादा लग गए हैं और हमारा तो कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका हुआ है। दुकानें लोगों की बंद हो रही हैं, लोग परेशान हैं, गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं है। महंगाई पे महंगाई है, अपनी जो लले तललों में उड़ाते हैं उसको तो ये ख़त्म नहीं करते। आमदनी कम है और अखराजात ज़्यादा है, तो इस लिहाज से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी आमदनी तो बढ़ाया जाए ताकि हमारे अखराजात पूरे हो सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की चीखें निकल गईं। कहते हैं महंगाई मुकाव नारे लगाकर हुकूमत में आने वाले गरीब मकाने के दर पे हैं। इमरान खान के IMF से मुआहदे को बुनियाद बनाकर मौजूदा हुक्मरान कितनी बार महंगाई करेंगे? हुक्मरानों ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया, आए रोज महंगाई के बॉम्ब चलाए। इनकी किस बात पर अब कोई भी यकीन नहीं रहा। जो भी हुकूमत आती है वो गुज़श्ता हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन साबिक हुक्मरानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसहाक डार की जानिब से अवाम को सादगी इख्तियार करने के मशवरे पर भी खरी खरी सुना डाली। बिल आएंगे पहले से भारी, अवाम कर ले तैयारी। हुकूमत ने पेट्रोल बॉम्ब गिराने पर ही इक्तफा नहीं किया,
बचे खुचे अवाम पर गैस बॉम्ब भी गिरा दिया। माहाना 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए गैस 247 रुपए PMM-BTU मजीद महंगी। 300 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए गैस 362 रुपए PMM-BE2 महंगी कर दी गई। हुकूमत ने गैस सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। हुक्मरान IMF के सामने सरनिगू आलमी मालियाती इदारे की शराइत पर 170 अरब रुपए का मिनी बजट धमाका करके अवाम को कुर्बान कर दिया। तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी। खुर्दनी तेल, बिस्किट, जेली और नूडल्स खरीदने के लिए इजाफी टैक्स भरना होगा। हर खिलौने पर 1% सेल्स टैक्स की अदायगी लाजमी। चॉकलेट, टॉफियां, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट पर भी सेल्स टैक्स 18% आए। हेयर कलर समेत दीगर अशिया पर सेल्स टैक्स भी आवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ देगा। शेविंग फोम, क्रीम और ब्लेड्स पर भी इजाफी रकम भरना होगी। इसहाक डार ने कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश कर दिया। कहा मुल्क की मैशत को ठीक करने के लिए सख्त फैसले करना पड़ रहे हैं। लग्जरी अशिया पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक समेत शादी हॉल्स और बड़े होटल्स पर 10% एडवांस टैक्स की तजवीज़। फिजाई सफर के फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास टिकट मजीद महंगे कर दिए गए। वजीर खजाना का कहना है अद्वियात पेट्रोलियम मसनूआत की LCs खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फी किलो सीमेंट पर 50 पैसे टैक्स इजाफे की तजवीज़। तकरीबात, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, नुमाइशों, म्यूजिकल शोज और दीगर पार्टीज पर 10% एडवांस टैक्स लगा दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त होगी, बाद में शरह 4% तक जाएगी। ताजिरों ने मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। कराची ताजिर इत्तेहाद ने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस को अवाम और ताजिरों की मौत करार दे दिया। कहा अगर अवाम सड़कों पर निकल आई तो हुकूमत का रहना मुश्किल हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की हिफाजती जमानत पर समाअत। चेयरमैन PTI के वकील ने दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने समाअत 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की गुज़श्ता रोज अबूरी जमानत खारिज की थी। PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इमरान खान की जमानत अदालत पेशी से मशरूत कर दी। दूसरी जानिब इमरान खान अदालत में पेश होंगे या नहीं, जमान पाक लाहौर में PTI की क़यादत की मुशावरत जारी। जमान पाक के बाहर कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आमदन से जायद असासाजात केस में उस्मान बुजदार को रिलीफ मिल गया। लाहौर एहतसाब अदालत ने 27 फरवरी अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पहले नैब ने कहा था उस्मान बुजदार की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, अब नोटिस भेज दिया है। दूसरी जानिब जायदाद, आमदन और अखराजात का रिकॉर्ड लेकर साबिक़ वज़ीर आला पंजाब नैब ऑफिस लाहौर पहुँच गए। हुक्काम की उस्मान बुजदार से पूछताछ। इमरान खान हिम्मत करें और जेल भरो तहरीक की क़यादत करें, शेरी रहमान का चैलेंज। विफाकी वजीर ने कहा अजीब बात है, यहाँ कायद खुद जमानतें ले रहे हैं और कारकुनों को जेल जाने का कह रहे हैं। क्या आए रोज मेडिकल ग्राउंड पर जमानत लेने वालों के कहने पर लोग जेल जाएंगे? अफसोस है कि कारकुनों को सियासत का ईंधन बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकों को 4% सुपर टैक्स अदा करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाकी हुकूमत और FBR की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज ने गुज़श्ता साल बजट में आए सुपर टैक्स को चैलेंज किया था।
सिंध हाई कोर्ट ने गुज़श्ता साल से 10% सुपर टैक्स की वसूली को कलअदम करार दे दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया रवाना। लाहौर के हवाई अड्डे पर पाकिस्तान में तुर्किया के सफीर महमद पाचाजी और कौंसल जनरल अमीर ओज़मे ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, तुर्की और शाम में आने वाले ज़ल्ज़ले से तबाही को हैंडल करना किसी भी हुकूमत की सलाहियत से बाहर है। कोई भी मुल्क ख्वाह कितना ही वसाइल रखता हो, इस शिद्दत की तबाही से निमट नहीं सकता। ये वक्त है कि दुनिया आगे आए और दुखी इंसानियत की मदद करे। वज़ीर आज़म तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात और ज़ल्ज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। शहबाज शरीफ ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। तुर्किया में मौजूदों का सिलसिला जारी। शहर अंताकिया में 228 घंटे बाद मां और 2 बच्चों को बचा लिया गया। तुर्किया और शाम में ज़ल्ज़ले को 10 दिन गुजर गए। अब तक 41,000 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट। पाकिस्तान आर्मी के अर्बन और सर्च टीमों का तुर्किया में इमदादी मिशन जारी। मजमूई तौर पर 91 जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया। पाक फौज का 39 जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 8 अफराद को जिंदा निकाला, 5 की निशानदही की, 138 लाशों को मलबे तले से निकालकर वुरसा के हवाले किया। जाफर एक्सप्रेस में चीचा वतनी के करीब सिलेंडर धमाका, खातून जाबहक, 3 अफराद झुलसकर जख्मी। निगरान वजीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस, IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। साहिवाल के कमिश्नर, RPO, डिप्टी कमिश्नर और DPO को फौरी जाए वक़ुआ पर पहुंचने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में सेक्टर D12 में पुलिस नाके पर नामालूम मुल्जिमान का हमला। जवाबी कार्रवाई में 2 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान F9 ज्यादती वाक़े में मुलव्विस थे। मुल्जिमान की CCTV फुटेज भी जारी कर दी गई। अमेरिका का पाकिस्तान में ब्लेम गेम से मुताल्लिक तबसरा करने से गुरेज। इमरान खान के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान और अमेरिका का काबिल एतमाद शराकतदार, जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान ही अमेरिका के मुफाद में है। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। नेड प्राइस ने कहा, भारत में BBC के दफातर पर छापे से आगाह हैं, दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त की हिमायत करते हैं।